भगवान की जय। अब महाराज दशरथ जैसे ही दर्पण के पास गए और जाकर के अपने मुख को देखते हैं। अब सिर को जाकर के मुकुट सीधा करने के लिए दर्पण के पास गए और जाकर के देखते हैं श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरठ पन असौ उपदेशा। महाराज दर्पण के पास गए और जाकर के अपने मुख देखते हैं, जाकर के मुकुट को देखते हैं। तो मुकुट को जब सीधा करने के लिए गए तो उनके श्रवण समीप भय सित केसा, जो उनके कान के पास के बाल है अस उपदेशा, वह महाराज को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? कहते महाराज दशरथ जी, हमने तो अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिया है, पर आप अपने रंग को कब बदलेंगे? इस प्रकार वह महाराज को उपदेश देते हैं। अब महाराज ने देखा तो महाराज उसी समय अपने मन में विचार किए कि जब हमारा यह बाल रंग बदलना प्रारंभ कर दिया है तो अब हमें भी रंग बदलना चाहिए। अब हमें अपना राज्य भार अपने बच्चे को सौंप करके दे देना चाहिए। तो प्यारे भक्तों, जीते जीत जो कुछ भी देना हो अपने बच्चे को दे दीजिए। मरने के बाद नहीं दे के जाएंगे ना तो मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मरने के बाद व्यक्ति कहता है मुक्त हो गया, तो जो जीते जीत यहाँ पर मुक्त हो ही नहीं पा रहा है, वह मरने के बाद ऊपर जाकर के क्या मुक्त होगा? तो इसी प्रकार प्यारे भक्तों, मुक्त होना है ना तो धरती लोक से ही मुक्त होकर के जाइए। परमात्मा के पास जब जाइएगा तो परमात्मा अपने आप ही आपको मुक्त कर देंगे। तो जैसे दशरथ जी महाराज ने देखा कि श्रवण समीप भय सित केसा, अपने श्रवण के पास के बाल को देखे तो मनहु जरठ पन अस उपदेशा, वह महाराज को उपदेश देते हैं। तो महाराज ने जब यह सब देखा तो महाराज ने अब कहा कि हमें राम को युवराज बनाना चाहिए। इस प्रकार महाराज ने सोचा और मन में भाव आया, तुरंत पहुंचे गुरु जी के पास और प्रणाम करके श्री चक्रवर्ती जी से गुरु जी निवेदन, चक्रवर्ती जी महाराज गुरु जी से निवेदन करते हैं कि गुरु जी, कल या शरीर रहे या ना रहे, मैं रहूं या ना रहूं, पर मैं इन आंखों के सामने राम को राजा बनाना चाहता हूँ। गुरु जी, हम आपके पास आए हैं, आप श्रेष्ठ मुहूर्त बताइए। गुरु जी कहते हैं प्राप्य वर्ष सहस्राणि बहुन्यायुषित जीवतः जीर्णस्या शरीरस्य